Hello guys, welcome to YouTube channel. Today we will discuss section 14 of BNSS. In today's videos we will discuss section 14 of BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which deal with the appointment of executive magistrate. Now, who appoint an executive magistrate? What are the roles and powers? And I will explain everything in simple and clear language. So watch the video. Let's start. Section 14. It's all about executive magistrate. Executive magistrate सेक्शन 1 के सेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा है? सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा है? द स्टेट मीन्स द स्टेट in state district the state government may appoint as many person as think fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate. सो इसके अंदर क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेंगे. किसको अपॉइंट करेंगे? अपॉइंट करेंगे एज मैनी पर्सन एज थिंक फिट. मीन्स अगर उनको जितना उनको लगता है वो जो अपॉइंट करेंगे वो किसको अपॉइंट करेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को. एंड जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं एंड शेल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. मीन्स जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट करेंगे उनमें से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में. सेकंड पॉइंट क्या बोलते थे? स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सच magistrate shall have such of the power of the district magistrate under the Sanhita or under any other law for the time being in force as may the directed by the state government. इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर ये लिखा है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर सकती है अपॉइंट. किसको कर सकती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को. मे अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. क्या किसको मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको क्या कर सकती है? वो एडिशनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है. ठीक है. इसमें मैं दोबारा बता देती हूँ. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो मतलब वो है ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट भी कर सकती है. जैसे पहले तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उन्होंने अपॉइंट किया, उनमें से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकती है. अब उन्होंने क्या बोला है कि वो उसमें से ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकती है. मतलब उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ये भी बना सकती है. ठीक है. एंड द मजिस्ट्रेट के पास वही सेम पावर होगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होगी. ठीक है. शेल हैव सच पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता और एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. वेन एवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वेकेंट और एनी अदर ऑफिस सक्सीड टेम्पररी टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव of the district, such officer shall pending the order of the state government exercise all the powers and performance all the duties respectively confirmed and imposed by the Sanhita of the district magistrate. अब इसके अंदर क्या है कि जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोजीशन है वो अगर वेकेंट है तो टेम्पररी बिहाफ पे वो किसी भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर में से वो अगर जिसको भी अपॉइंट करेंगे उनके पास सेम पावर होगी और ड्यूटीज़ होगी उनकी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है. ठीक है. सेक्शन 14 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिविजन एंड में रिलीव हिम. मीन्स देखो अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को में मीन्स जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो इंचार्ज ऑफ सब डिवीज़न मीन्स एक इंचार्ज बना सकते हैं. वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंचार्ज बना सकते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट तो एंड मे रिलीव हिम ऑफ चार्ज इन ऑफ occasion required and the magistrate so placed in charge of the subdivision shall be called the subdivision magistrate. अब देखो इसका मतलब क्या है. देखो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंचार्ज बना सकती है सब डिवीजन का. ठीक है. एंड मे relieve him on the charge and occasion required and the magistrate so placed in charge of the subdivision shall be called the subdivision magistrate. और वो फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है वो कि
अगर वो चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी ये पावर दे सकती है कि वो अपॉइंट कर पाए। फिफ्थ में यही लिखा द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट पावर अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब हम सेक्शन 6 की बात करें। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फर्मिंग अंडर एनी law for the time being in force on a commission of police all or any of the power of the executive magistrate। अब इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसका पावर किसको दे देगा? वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे देगा अगर वो चाहे तो। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा है। अब हमने बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है इस टाइम पे, और बाकी अगर आप एक बार सेक्शन 14 देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि एवरीथिंग इज़ क्लियर and it's a very basic and it's a very easy topic, easy section. So once you read this section you will get to know कि कितना clear and summarized way में हमने इसको पढ़ लिया। थैंक यू।